हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। 5 पार्ट्स है इसमें, तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पार्ट से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोला हुआ है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस जी आर गिवन एज फॉलोज। तो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें ए जो फर्स्ट टर्म है वो 10 दी हुई है और डी जो कि कॉमन डिफरेंस होता है वो 10 दिया हुआ है अगेन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के साथ। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। इसमें जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, ये क्या दी हुई है 10। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी कहते हैं, कॉमन डिफरेंस डी, वो कितना दिया हुआ है अगेन 10 के इक्वल दिया हुआ है। तो हमें फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है एपी की। देखो जो टर्म्स होती हैं एपी की, यहाँ पे हम देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म होती है ए, सेकेंड टर्म को हम कहते हैं A2, थर्ड टर्म को कहते हैं A3, फोर्थ टर्म को कहते हैं A4। तो A2 को निकालने का क्या तरीका होता है, A प्लस डी। A3 को निकालने का तरीका होता है A प्लस 2D। और A4 को निकालने का जो होता है तरीका वो A प्लस 3D। ये हमने कॉन्सेप्चुअल वीडियो में देखा था। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको पहले देखना, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। तो हमें फर्स्ट 4 टर्म्स ऐसे निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं फर्स्ट टर्म। तो यहाँ लिख लेते हैं, निकाल क्या लेते हैं वो तो हमारे पास दे ही रखी है। फर्स्ट टर्म जो कि A है, A1 होती है 10, ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। तो हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म निकाल लेते हैं। ठीक है, सेकंड टर्म हम निकालेंगे अब। तो सेकंड टर्म किसके इक्वल होगा, A2 के इक्वल, जिसको हम A2 से डिनोट करते हैं। और ये निकालने का तरीका है A प्लस डी, दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है हमें, फर्स्ट टर्म इज गिवन 10, फर्स्ट टर्म 10 है। और सेकंड टर्म सॉरी कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ है, वो भी 10 के इक्वल दिया हुआ है। तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 20। तो सेकंड टर्म हमारी A2 आ गई है 20 के इक्वल। सिमिलरली हम थर्ड टर्म निकालेंगे ऐसे ही, इसी फॉर्मेट से। थर्ड टर्म जिसको हम डिनोट करते हैं A3 से, ये किसके इक्वल होगा, A प्लस 2D। देखो जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, इसी में हम N की वैल्यूज पुट कर रहे हैं। जैसे A3 निकालना है हमें, तो N की जगह हम 3 पुट कर रहे हैं, उसी से हमारा A प्लस 2D निकल के आया है। अगर आपको ये ना समझ आ रहा हो कि ये कैसे हम लिख रहे हैं, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो थर्ड टर्म निकालते हैं सबसे पहले। A प्लस 2D, A हमें दिया हुआ है 10 प्लस 2 इंटू डी, डी की जगह में लिखना है 10। तो ये आ जाएगा हमारा 10 प्लस 20, दैट इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब फोर्थ टर्म निकालते हैं हम। फोर्थ टर्म किसके इक्वल होगी, इसको हम A4 से डिनोट करते हैं, और ये इक्वल होगी A प्लस 3D के इक्वल। तो इसमें हम अगेन पुट कर देंगे, तो 10 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 10। अब 3 इंटू 10 होता है 30, और प्लस 10, तो आंसर आएगा 40 के इक्वल। ठीक है, तो हमारी 4 टर्म्स आ चुकी हैं। अब हम इसको एक बार क्लियरली लिख लेते हैं कि हमारी 4 टर्म्स क्या आई हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, देयरफॉर 4 टर्म्स आर, फर्स्ट टर्म थी 10, सेकेंड आई 20, थर्ड आई हमारी 30, और फोर्थ टर्म आई 40। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो इसको हम लिखेंगे स्क्वायर के अंदर कि ये हमारा फाइनल आंसर है। देयरफॉर 4 टर्म्स आर 10, 20, 30 एंड 40। तो हमने कर लिया फर्स्ट पार्ट सॉल्व। ठीक है, अब करते हैं अपना सेकेंड पार्ट। तो अब सेकेंड पार्ट में हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है -2, और कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है 0 के इक्वल। ठीक है, तो अब हमें जैसे हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल डिट्टो सेम उसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो A1 A2 A3 A4 निकालना है ना हमें, A1 A2 A3 और A4। तो A1 हमें ऑलरेडी गिवन है जो कि है -2 के इक्वल। ठीक है, अब हमें A2 निकालना है। तो A2 जो है हमारे सेकेंड टर्म, A2 जो हम अब निकालने वाले हैं सेकेंड टर्म, ये किसके इक्वल होता है, A प्लस डी के इक्वल। ठीक है, और हमें A क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में। A हमें दिया हुआ है -2, और D दिया हुआ है 0। ठीक है, तो अब इसी को यूज करके ये हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो हमारा A था -2, प्लस D की जगह हमने लिखा 0, और एक इसके इक्वल आया अगेन -2 के इक्वल। तो हमारी सेकेंड टर्म जो आई है वो -2 आई है। थर्ड टर्म निकालते हैं अब A3, वो किसके इक्वल होता है, A प्लस ट्वाइस ऑफ डी। ठीक है, तो
ये किसके इक्वल होगा, -2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0, तो ये किसके अगेन इक्वल आएगा, देखो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आना है, तो बचा हमारे पास अगेन -2। देखो कॉमन डिफरेंस 0 दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो सारी टर्म्स हैं वो सेम आएंगी, क्योंकि डिफरेंस कुछ है ही नहीं, 0 है, तो इसका मतलब यही है, तभी हमारी A2 भी -2 आई, A3 भी -2 आई। अब A4 भी निकाल लेते हैं, वो भी हमारी -2 आनी चाहिए, देख लेते हैं। A प्लस 3D इज इक्वल टू -2, हमने एक ही जगह -2 पुट किया, प्लस थ्राइस ऑफ 0, अगेन 0 से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा और -2 रह जाएगा हमारे पास, तो हमारा आंसर आया -2। तो हमारी चारों टर्म्स क्या आई है, -2 -2 -2, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं देयर फोर टर्म्स आर फोर टर्म्स आर -2 कॉमा -2 -2 तो ये हमारा फाइनल आंसर, हमने कर लिया सेकंड पार्ट को सॉल्व। अब चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू -3। तो अब हमें ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें भी सिमिलर वही काम करना है, a1 a2 a3 a4। a1 जो होती है फर्स्ट टर्म होती है, वो हमें ऑलरेडी गिवन है, विच इज इक्वल टू 4। अब हम निकालते हैं a2, तो a2 निकाल लेते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस डी। a पता है फर्स्ट टर्म, d होता है कॉमन डिफरेंस, तो अब हम यहाँ एज इट इज वैल्यूज पुट कर देंगे जो कि हमें दे रखी है। यहाँ पे a की जगह 4 लिखेंगे और d की जगह -3 लिखेंगे। 4 -3 क्या होता है, 1, तो हमारा सेकेंड टर्म आ गई 1 के इक्वल। अब हम थर्ड टर्म निकालेंगे जो कि होता है a प्लस ट्वाइस ऑफ d, और ये किसके इक्वल होगा, 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉमन डिफरेंस जो कि दिया हुआ है -3 के इक्वल। तो देखो 2 इंटू -3 कितना होता है, पहले इसको करते हैं, ये होता है -6, और 4 -6 क्या होगा, 4 -6 किसके इक्वल होता है, -2 के इक्वल। अब सिमिलरली फोर्थ टर्म निकालते हैं जो कि होता है a प्लस 3d, a प्लस 3d के इक्वल होता है ये। तो 4 प्लस थ्राइस ऑफ -3, 3 इंटू -3 होता है -9, 4 -9 कितना होता है, -5 के इक्वल। तो हमारी चारों टर्म्स आ गई हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर फोर टर्म्स आर फर्स्ट टर्म दी हुई थी 4, सेकेंड टर्म आई हमारी 1, थर्ड टर्म आई -2 और फोर्थ टर्म आई -5। तो ये हमारी 4 टर्म्स जो कि हमारा आंसर है, ठीक है। तो हमने थर्ड पार्ट को भी सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है a इज इक्वल टू -1 एंड d इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। देखो वही हमें a1 a2 a3 a4 निकालना है, तो a1 जो दिया हुआ है हमें -1 के इक्वल, और कॉमन डिफरेंस d दिया हुआ है 1/2, ठीक है। अब सबसे पहले हम a2 को निकालेंगे जो कि होती है सेकेंड टर्म, ये किसके इक्वल होती है, a प्लस डी इज इक्वल टू a की जगह -1 और d की जगह +1/2। अब हम एलसीएम लेंगे 2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 प्लस 1, इसको और सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है -1/2। ये आ गई हमारी सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म के लिए a प्लस 2d हमें निकालना है, ठीक है। a की जगह -1 प्लस ट्वाइस ऑफ 1/2। अब इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो कि -1 प्लस 1 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। तो थर्ड टर्म हमारी 0 के इक्वल आ गई। फोर्थ हमें टर्म निकालनी है जो कि होती है a प्लस 3d। a की जगह लिखेंगे -1 और 3 की जगह लिखेंगे 3 और d की जगह 1/2, तो 3/2 -1। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या बनेगा, -2 प्लस 3, और एक इसके इक्वल आता है 1/2 के इक्वल। तो हमारी चारों टर्म्स आ गई हैं। ये क्या क्या आई है हमारी चारों टर्म्स, फर्स्ट टर्म थी हमारी -1, सेकेंड टर्म थी -1/2, थर्ड टर्म आई हमारी 0 और फोर्थ टर्म आई 1/2। तो ये हमारी चारों टर्म्स, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर। ओके, अब करते हैं अपना फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है, -1.25, डी दिया हुआ है -0.25। तो करते हैं स्टार्ट। a1 फर्स्ट टर्म होती है -1.25, और कॉमन डिफरेंस जो कि d होता है वो होता है -0.25, ठीक है। ये इसके इक्वल दिया हुआ है। तो सेकंड टर्म से हमें निकालना है, देखो चार टर्म्स निकालनी है, तो सेकंड टर्म क्या होगी हमारी, a प्लस डी, ठीक है। और a क्या दिया हुआ है, -1.25, और उसमें हमें d को ऐड करना है, d कितना है, -0.25। अब -1.25 -0.25 ये किसके इक्वल होगा, -1.50,
ठीक है, ये होगा -1.50 के इक्वल। तो सेकेंड टर्म हमारी ये आ गई है। थर्ड टर्म की बात करें तो a प्लस ट्वाइस ऑफ डी। a था हमारा -1.5 और d है हमारा +2 इंटू -0.25। अब 2 इंटू -0.25 किसके इक्वल होता है, -0.5, और -0.5 में हम ये जो फर्स्ट टर्म इसको ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा -1.75। तो हमारी थर्ड टर्म ये आ गई। फोर्थ टर्म की बात करें तो a प्लस 3d, तो ये किसके इक्वल होगा, -1.25 प्लस थ्राइस ऑफ -0.25। ठीक है, तो इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई तो -0.75 बन जाएगा ये, और इसमें -1.25 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -2। तो हमारी जो चार टर्म्स आई है वो किसके इक्वल आई है, a1 थी हमारी -1.25, सेकेंड टर्म a2 हमारी आई -1.5, a3 आई हमारी -1.75 और फोर्थ टर्म आई हमारी -2। तो ये थी हमारी चारों टर्म्स। ठीक है, हमने कर लिया है फिफ्थ पार्ट भी सॉल्व, हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक द वीडियो, और अपने सारे क्लास 10 के फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मजे करो यार।